टंके की चोट पे कह रही हूँ जनाब, ब्रह्म ड्रामा अगला बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। जैसा आप लोगों ने सोचा था वही होने वाला है जनाब। आखिरकार बारी और प्रीशा की शादी हो ही चुकी है। बारी जो को प्रीशा को हासिल करने के लिए बहुत ही जनाब जतन कर रहा था, लेकिन बारी का बाप नहीं माना था। अगर बारी और प्रीशा की अब शादी तो हो चुकी है, लेकिन हमारी अनाया का कूंडा हो रहा है। अनाया ने जब प्रीशा को देखा दुल्हन के रूप में, वो तो जल बुन के हो चुकी है राख। यही नहीं जनाब, मैरिज हॉल के अंदर ही प्रीशा के दुपट्टे के ऊपर, यानी कि दुल्हन के दुपट्टे के ऊपर ही पाँव रख के उसने बता दिया कि तेरा तू दुल्हन मेरी जुत्ती की नोक के ऊपर। अच्छा जी, यही नहीं जनाब, बारी और प्रीशा बहुत ही ज्यादा खुश हैं, बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। प्रीशा हिना तारिक ये तो सादगी में इतनी प्यारी है, तो दुल्हन बन के कैसी लगेगी। प्रीशा यानी कि नाम भी ऐसा और बिल्कुल ही शक्ल सूरत भी बिल्कुल ही बहुत ही प्यारी। इस ड्रामे के अंदर हिना तारिक बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है। अगर ईमानदारी के साथ बताऊं ना, तो हिना तारिक ज्यादा ए दिल आजमानी ही ड्रामे के अंदर बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है। नाज़रीन सामीन, बारी और प्रीशा आप लोग देख रहे हैं कितने प्यारे लग रहे हैं जनाब। और यहाँ पे रोमाइसा ने भी किरदार किया है अदा, यानी कि सौतेली माँ, वो भी है एक सपनी और नागन। और इस ड्रामे की अगली एपिसोड में अनाया, वो तो अब जो है बुन के हो चुकी है काली कुकरी। यानी कि बारी और प्रीशा के अंदर अब लगी है हमारी अनाया की एंट्री होने। मक्कारियां, चालबाजियां, होशियारियां कहाँ कहाँ करेगी अनाया। लेकिन क्या आप लोग को लगता है, क्या बारी और प्रीशा इन दोनों की मोहब्बत के अंदर, इनकी शादी के अंदर, क्या अनाया अपना किरदार अदा कर पाएगी? क्या इस दोनों प्यार करने वाले जोड़े को अनाया जुदा कर पाएगी? क्या लगता है आपको जनाब? चले जी, अब बात कर लेते हैं इस ड्रामे की फुल प्रिडिक्शन की तरफ, और जुबानी मेरी। बार बार अख मटके होंगे, गल्लां दे विच गल्लां, पप्पी होवेगी जप्पी होवेगी, बावां दे विच बावां ते अखां विच अखां पईयां होणगियां बारी और प्रीशा की। अब प्रीशा क्या है, वो शर्माएगी और बारी खूब इजहार मोहब्बत करेगा। कभी सीन बेड के ऊपर होंगे, कभी सोफे पे होंगे, कभी ड्रेसिंग के सामने होंगे। तो कहने का मकसद ये है, अब ये जब ड्रामा देखना है ना, तकरीबन 7-8 एपिसोड अपने भरा नाल ना वेख लिया जाए, या प्यो बैठा है तो फिर ड्रामा ना वेख्या जाए, नहीं तो छतरोल हो जानी है। रिमोट दी है, रंग में बंग डाल दिया, और अनाया ने डाल ही दिया, क्योंकि अनाया अपने माँ बाप को लेके आई है। अनाया ने बारी के पास भी आई है, और बारी ने अनाया का खूब थैंक्स कहा और कहा कि तुम अपने माँ बाप को लेके आई हो, इसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा आपका मशहूर हूँ। और अनाया ने दिल च क्या होना है कि लैके तो मैं आना ही सी, क्योंकि तमाशा नहीं सी मैं लाना इतने आके। जैसा कि आप लोगों ने देखा है, प्रीशा जो कि मैरिज हॉल में स्टेज के ऊपर एंट्री दे रही थी हमारे बारी के साथ, प्रीशा के लहंगे और चुनरी के ऊपर अनाया ने अपना पाँव रख दिया। यही सिर्फ पाँव के नीचे दुपट्टा नहीं, कहने का मकसद है कि अनाया की अब अनाया प्रीशा के ऊपर इस तरह राज करेगी, यानी उसका सिर होगा और अनाया की जुत्ती होगी। मैरिज हॉल के अंदर से ही पहले ही नंबर चाल खेल लिया हमारी अनाया ने। चले जी, वो अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे। बारी और प्रीशा शादी वाले दिन सुहाग रात में कमरे में बैठे होते हैं, खूब एक दूसरे से रोमांस वाली बातें कर रहे होते हैं। बारी ने पहले प्रीशा की बहुत ज्यादा तारीफें करेगा, और प्रीशा फिर आगे से यही कहेगी कि अल्लाह ताला हमारी नज़र और जोड़ी को नज़र ना लगाए, हमारी ज़िंदगी को खुशबाश रखे, और इतनी खुशियाँ रखे कि हमारे रिश्ते में इतना प्यार हो। यानी वो जो नया जोड़ा होता है, फिर एक दूसरे के लिए यही दुआएं करता है कि हमें नज़र ना लगे और हमारी सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरे प्यार मोहब्बत से। उधर आपको बता रही हूँ मिनाल, यानी बारी ने तो, मिनाल का भाई, बारी की और प्रीशा की तो शादी हो चुकी है, लेकिन मिनाल की अब अपने ससुराल में कुत्ते वाली हो रही है जनाब। क्योंकि मिनाल का जो शोहर है राहील, वो अपनी बहन की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान है। मिनाल की जो नंद है अनाया, वो राहील को बार बार कहेगी कि तुम अपनी बीवी को, यानी मेरी भाभी को घर से निकालो, और जब मेरी मिनाल अपने मेके जाएगी तो बारी अपनी बहन को देके परेशान होगा, और यूं बारी मेरे साथ शादी करेगा। मिनाल का शोहर राहील मिनाल को बहुत ज्यादा तंग करेगा। उधर दूसरी तरफ बारी का जो बाप है शयान सर, और शयान का जो बड़ा भाई है यानी अनाया का बाप, वो भी उसको ब्लैकमेल करेगा। बारी और प्रीशा की शादी तो हो ही जाएगी, लेकिन मिनाल और शायान सर, ये तो बहुत ही ज्यादा इनको परेशान किया जाएगा। उधर दूसरी तरफ रोमैसा, यानी कि प्रीशा का जो सौतेला भाई है, रोमैसा का बेटा काशिफ, वो 2 नंबरियों में काम कर चुका है, चोरियां चकारियां करनी है उसकी आदत हो चुकी है, और जेल के पीछे चला जाएगा, यानी कि 10 साल की सजा भी होगी और बारी जुर्माना भी। आलम साहब को जब पता चलेगा तो आलम साहब भी रोमैसा से खूब क्लास लेंगे, और यहाँ तक कह देंगे कि तुमने अपने बेटे की तरबियत ही ऐसी की है। मैं हर वक्त बेटा बेटा कहता था, लेकिन जुबैदा बहुत अच्छी है, जिसने 3 बेटियों की तरबियत इस तरह की है कि सारी दुनिया आज मेरी बेटियों की तारीफें कर रही है, और बेटों से तो बेटियां ही अच्छी हैं। मैं गलती पे था, नेक औलाद अगर बेटियां हो तो वो बेटों से अच्छी होती हैं। आलम साहब ने जब रुमैसा से कहा तो रुमैसा का तो डूब मरने का मकाम था। रुमैसा ने भी फिर आलम साहब की वो कुत्या कुत्या छुई ला तो के तोई तोई की थी, आलम की भी नस्लें याद करेंगे, क्योंकि जनाब